दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 6 और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा का पूरा टॉपिक हम लेकर चलेंगे। तो मेरा उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे से फोकस वाइज करोगे। अगर आप चाहते भी नहीं और भी सम वाइज करना है तो दोस्तों आप मेरे प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो, जहाँ पे ऑलरेडी BEEE का कोर्स आपको दिखाई देगा और बहुत अच्छे से आप अपनी चीज़ें कवर करोगे। मैथ का भी कोर्स अवेलेबल है और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, मैंने इसी फील्ड में टॉप किया तो मुझे बहुत अच्छे से सब फील्ड का एक एक पार्ट पता है। मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस टाइप का न्यूमेरिकल जनरली पेपर में पूछा ही जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये मैं एक हाइब्रिड न्यूमेरिकल ले रहा हूँ। हाइब्रिड मतलब अगर आप ये एक सम सॉल्व करते हो तो आराम से आपका पूरा का पूरा पार्ट इस टॉपिक का कंप्लीट हो जाता है। मिक्सअप टाइप का सम है। तो उसके पहले कुछ चीजें मैं रिवाइज कराना चाहता हूँ कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। तो देखो अभी तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ा है। सबसे पहले आपको एवरेज वैल्यू के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि अगर समझो कहीं पे भी आई एवरेज आता है तो इसको हम कैसे निकालेंगे, 2/पाई और यहाँ पे आई एम मतलब मैक्सिमम वैल्यू। ये याद रखना, कहीं पे भी अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछा होगा तो यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। यही सेम अगर आपको वोल्टेज फॉर्म में पूछा होगा तो सेम टू सेम फॉर्मूला अगर वोल्टेज फॉर्म में पूछा होगा तो सेम आएगा, वी एवरेज विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा 2/पाई और यहाँ पे वी एम। तो ये आपका पूरा का पूरा पार्ट हो जाएगा। अगर आई के फॉर्म में पूछा होगा या बी के फॉर्म में पूछा होगा तो आपको ये बोलना है। वही अगर समझो दोस्तों आई RMS अगर वैल्यू के रिलेटेड कुछ भी आता है तो बस आप याद रखो 1/√2 लेना है और आई एम मतलब मैक्सिमम वैल्यू। और यहाँ पे क्या आएगा, वी, यहाँ पे RMS और यहाँ पे क्या आएगा 1/√2 और यहाँ पे क्या आएगा VM। तो ये आपको एक पूरा का पूरा पार्ट पता होना चाहिए। तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब ये फॉर्मूले अगर आपके दिमाग में बैठ गए, ठीक है, तो आपको नेक्स्ट फॉर्मूला ये याद होना चाहिए दोस्तों, आई विच इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। ये आपको पता होना चाहिए। जब यहाँ पे टी दिया है तो अब ये लो, या तो थीटा, हम जनरली थीटा हम सम सॉल्व करने के लिए लेते हैं, एवरेज वैल्यू और RMS वैल्यू का, पर जनरली हम सम सॉल्व करने के लिए यही यूज करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो v विच इज इक्वल टू VM साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ये आपको जनरल फॉर्म पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल के लिए यूज होने वाला है। अब ये दोनों अगर आपको समझ में आ गए तो आप ये भी एक फॉर्मूला याद कर लो, ओमेगा विच इज इक्वल टू 2πf। ठीक है, ये भी आपसे याद हो गया। और अगर ये आपको याद हो गया तो एफ विच इज इक्वल टू 1/t। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। पर मेरा एक सजेशन है कि आप टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद कर लो, टाइम पीरियड विच इज इक्वल टू 1/f होगा। अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता है तो आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो। कहीं पे भी अगर आपको बोला कि मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करो, मैक्सिमम करंट तो IM होता है। और अगर आपको बोला कि मैक्सिमम वोल्टेज फाइंड आउट करो तो VM है। तो ये इतनी चीजें आपको पता होना चाहिए। कहीं पे अगर आपको सम में बोल दिया कि आप यहाँ पे फॉर्म फैक्टर निकालो, जिसको हम KF बोलते हैं दोस्तों, तो KF हम कैसे निकालेंगे, RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। तो ये आपको पता होना चाहिए, RMS अपॉन एवरेज वैल्यू। वही अगर आपको फॉर्म फैक्टर के बाद दूसरा अगर आपको यहाँ पे बोला होगा, फॉर्म फैक्टर हो गया, RMS अपॉन एवरेज वैल्यू हो गया। दूसरा अगर आपको पीक फैक्टर बोला है जिसको हम KP बोलते हैं, तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे दोस्तों, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, RMS वैल्यू। और इसका आंसर हमेशा फिक्स है, 1.11 आता है और इसका आंसर 1.414 ऐसा कुछ आंसर आता है। तो इतनी इतने फॉर्मूले का आप स्क्रीनशॉट ले लो। इतना फॉर्मूला आपको, बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए। उसके बाद आप कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो। जैसा ये सम आपके सामने है, देखो यहाँ पे साइनोसॉइडली वेरिंग द अल्टरनेटिंग वोल्टेज। यहाँ पे अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये हमें RMS वैल्यू दिया है, RMS वैल्यू दिया है, मतलब ये हमें, अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो वोल्टेज की बात कर रहे हैं तो ये V दिया है। तो ये हमें क्या दिया, VRMS। ये किसका दिया है, VRMS। कितना दिया है दोस्तों, 100 वोल्ट। जैसे ये अगर VRMS दिया है तो आपको यहाँ से VRMS का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो देखो क्या मिलता है, देखो VRMS विच इज इक्वल टू 1/√2 और यहाँ पे क्या आएगा VM, यहाँ पे क्या आएगा 100, 1/√2 और यहाँ पे क्या आएगा VM। तो यहाँ पे क्या आएगा VM, यहाँ पे क्या आएगा 100, यहाँ पे क्या आएगा √2। अब 100 और √2 को आप जैसे ही मल्टीप्लाई करते हो, देखो 100 × √2, तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आता है,
141.42 वोल्ट, ये किसका आंसर आ रहा है दोस्तों, वीएम का। मतलब ये वीएम जो इनडायरेक्टली आपको लास्ट में पूछा है दोस्तों, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, तो आपका काम ये हो गया, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके आपको दे दिया। 6 वाला क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। ये एवरग्रीन क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप ये एक क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना तो सब सम सॉल्व हो जाता है। एक क्वेश्चन इसमें का सॉल्व हो गया, तो ये हमने यहाँ पे 6 वाले सम का आंसर दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे और क्या आपको बोला है, फ्रीक्वेंसी हमारा कितना है, 50 हर्ट्ज है। फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल टू कितना है दोस्तों, 50 हर्ट्ज। तो इससे आप ओमेगा निकाल सकते हो, ओमेगा कितना आएगा, 2 पाई एफ, 2 इंटू पाई इंटू एफ का वैल्यू कितना है दोस्तों, 50 विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अगर मैं इसका वैल्यू निकालूँ 2 पाई इंटू 50, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका आंसर आता है 314,159 रेडियन पर सेकेंड, ये पता होना चाहिए यूनिट। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे देखो ये हो गया। देन मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ वोल्टेज, पहला पहला पार्ट, द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ द वोल्टेज विच इज इक्वल टू, मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ वोल्टेज मतलब V विच इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। V इक्वल टू VM कितना है, अगर मैं VM के वैल्यू की बात करें तो VM का वैल्यू कितना है दोस्तों, VM हमने यहाँ पे निकाला ना दोस्तों, 141.42 साइन ओमेगा का वैल्यू कितना है दोस्तों, साइन ओमेगा का वैल्यू है 314,159 और साथ में क्या आएगा टी। तो ये आपका इन जनरल इक्वेशन आपको मिल गया पहला। तो ये भी काम हो गया दोस्तों, देखो ये आपका काम कर दिया, पहला काम हो गया। अब दूसरा टाइम पीरियड पूछा है दोस्तों। टाइम पीरियड हमेशा 1/फ्रीक्वेंसी होता है, 1/फ्रीक्वेंसी कितना है दोस्तों, 50, तो विच इज इक्वल टू, तो देखो यहाँ पे 1/50, और ये ज़्यादा मार्क्स के लिए ना क्वेश्चन ऐसे ही छोटे छोटे पूछ लिए जाते हैं। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, सॉरी टाइम पीरियड है ना, सेकेंड, तो ये हो गया आपका। आगे द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज व्हेन टी इक्वल टू समथिंग दिया है। अब इंस्टेंटेनियस वोल्टेज मतलब आपको भी निकालना है, और उस टाइम पे टी का वैल्यू दिया है 1.667 मिली सेकेंड। मिली सेकेंड मतलब यहाँ पे ms है, जिसको हम 1.667 इंटू 10⁻³ सेकेंड कंसिडर कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो पार्ट हुआ, अब उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्या आंसर निकाल सकते हो दोस्तों, देखो ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ। अब यहाँ पे द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज व्हेन टी इक्वल टू समथिंग यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे तीसरा आंसर यहाँ पे क्या आएगा, V विच इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। और हमें क्या करना है, V का वैल्यू निकालना है, और VM का वैल्यू कितना है दोस्तों, हमने पीछे निकाला है 141.42 साइन ओमेगा का वैल्यू कितना है दोस्तों, हमने ये भी निकाला है 314.159 इंटू टी का जो वैल्यू है दोस्तों कितना है, द वैल्यू ऑफ टी, अच्छा पीछे से ही देखना है, टी वहाँ पे 1.667 इंटू 10⁻³ और इसको रेडियन में सॉल्व करना, हमेशा बार बार बोल रहा हूँ रेडियन, बस कहीं पे अगर एंगल निकालना है तो बस आप डिग्री रखना, अदरवाइज सब जगह पे रेडियन। तो देखो मैं रेडियन पे, मेरी कैलसी तो ऑलरेडी है, आपकी कैलसी अगर करना है तो शिफ्ट और मॉड पे जाओ और 4 पे क्लिक करो। तो यहाँ 141.42 इंटू साइन 314.159 इंटू 1.667 इंटू 10⁻³ और फाइनली यहाँ पे जो आपका V का आंसर आएगा दोस्तों वो कितना आएगा, 70.74 वोल्ट। V है ना, वोल्ट यूनिट। सम नंबर 4, टोटल हमने यहाँ पे 3 पार्ट सॉल्व कर लिया। अब मैं चौथे पार्ट की ओर बढ़ रहा हूँ। चौथे पार्ट का अपना आंसर क्या आएगा दोस्तों, चौथे पार्ट का द टाइम व्हेन
इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इज 100 वोल्ट, हमें टाइम निकालना है और उस टाइम पे हमारा जो V का वैल्यू है दोस्तों वो कितना 100 वोल्ट दिया है और यहाँ पे अपने को टाइम निकालना है। तो सेम इक्वेशन हम यूज करेंगे V विच इज इक्वल टू Vm साइन ऑफ ओमेगा टी। V का वैल्यू कितना है 100, Vm पता है अपने को पीछे, Vm कितना है दोस्तों 141.42, 141.42 साइन ओमेगा का वैल्यू कितना है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ ओमेगा 314.159, 314.159 इनटू यहाँ पे क्या है टी है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, देखो इसका आंसर क्या आएगा, अगर मैं 100 को डिवाइड करूँ 141.42 से तो मेरा आंसर 0.77 आ रहा है। इसको डिवाइड करने पे कितना आ रहा है 0.707, ये क्या हो गया साइन 314.159 इंटू टी। अब मैं क्या करूँ, ये साइन इनवर्स हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो साइन इनवर्स शिफ्ट करो, साइन पे क्लिक करो, साइन इनवर्स आएगा और ये वाला पार्ट आप आंसर में ले लो तो आपका आंसर आएगा 0.785 और 314.159 इंटू टी। नेक्स्ट ये टी से डिवाइड होगा, जो भी आंसर है उसको हम डिवाइड करेंगे 314.159। तो फाइनली हमारा जो आंसर आ रहा है दोस्तों टी का वो आ रहा है 2.5 इंटू 10⁻³ सेकेंड, क्योंकि टाइम है ना दोस्तों। बस ये रेडियन में रहना चाहिए, अगर रेडियन में नहीं है तो आपका आंसर ऐसा आएगा ही नहीं। तो ये याद रखना। हो गया सर, ये भी सॉल्व हो गया। अब ये सॉल्व होने के बाद अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे हम एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज निकालेंगे। तो सब कुछ मैंने आपको याद करा दिया। अब देखो यहाँ पे सम नंबर 5, एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज। अब एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज हम किस तरह से निकालेंगे, तो यहाँ पे वोल्टेज का एवरेज वैल्यू निकालना है। तो ये क्या आएगा 2/पाई और यहाँ पे क्या आएगा Vm। तो ये क्या आएगा 2/पाई। व्हाट इज Vm? Vm का आंसर क्या है, Vm का आंसर है 141.42, 141.42। अब यहाँ पे 2 इंटू 141.42 डिवाइड में क्या है पाई। तो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 90 वोल्ट। 90.03 है, मैं 90 लिख दिया हूँ, चाहिए तो 03 पूरा लिखता हूँ, 90.03 वोल्ट। और हमेशा आप पेपर में पूरा पॉइंट टू पॉइंट मैच लिखा करो, नहीं तो बिना मतलब का कभी अगर हाफ ऑफ मार्क्स उड़ा देंगे तो सही नहीं है। हो गया ये भी। और 6 वाला वैल्यू तो हमने स्टार्टिंग में ही निकाल दिया था, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज ये था। तो ये एवरग्रीन क्वेश्चन है, ये याद से क्वेश्चन सॉल्व करके जाना है और इस टाइप का क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। और ये एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से तैयार कर दिया। अगर आप चाहते हो ऐसे और भी क्वेश्चन सॉल्व करना तो एप्लीकेशन में मैंने सॉल्व कराए ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस मैंने और भी सब सॉल्व कराए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जुड़ना है तो वहाँ से जुड़ सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को याद से लाइक कर दो। जय हिंद दोस्तों।